अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। घर के बाहर पूजा हो रही है और घर के अंदर पार्टी। आखिर चल क्या रहा है ये शास्त्री भवन में? तब क्या? हमारे घर में चल रही इस पूजा में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब हमारे मेहमान हैं और मेहमान भगवान का दूसरा रूप होते हैं। इसीलिए पापा जी, मम्मी जी और बाकी घर वाले सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। बस इतनी सी बात है। अब आप लोग चलिए और बाहर चलकर भगवान जी का प्रसाद ले लीजिए। पार्टी अब खत्म हो चुकी है। आप लोगों को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग जाकर कपड़े बदल लीजिए। रंक राजा बन गया और राजा जमीन पर आ गया। अगर हमें सत्ता का फायदा उठाना है तो अपने ससुर जी और ससुराल वालों का साथ छोड़कर शिवा की पार्टी में जाना होगा। पापा जी, पापा जी! आप ठीक है? बेटा अरे उठे उठे, क्या कर रही हो तुम? आप ठीक तो है? हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे पति से बदतमीजी करने की? तुम अपने पति की हरकत दिखाई नहीं दी आपको? अपने पति की इतनी फिक्र और पिता की जरा भी नहीं? अरे किन की फिक्र की बात कर रही हो तुम? हाँ, इनकी वजह से आज हमारी ये हालत है, समझी तुम? आनंद भैया, तुम तो बस चुप करो। तुम्हारा पति तो तुम्हें छोड़ के चला गया ना, तब तुमसे ये सब देखा नहीं जा रहा है? हाँ? अब देखो। Are you okay? थैंक यू। It's okay. आप यहाँ की नहीं लगती हैं। कहाँ से आई हैं आप? आज मैं यहाँ की नहीं हूँ, लेकिन कभी यही की हुआ करती थी। यही बात इस शहर को याद दिलाने और मेरी गलती की माफी मांगने के लिए आई थी, लेकिन खाली हाथ वापस जा रही हूँ। और ये लोग? वो लोग कौन थे मैं नहीं जानती, लेकिन शायद मुझे मेरी गलती की सजा देने आए थे। जो लोग परिवार को छोड़कर जाते, कदम कदम पर ऐसी ही सजा पाते। नहीं ना जाओ ऐसे घर छोड़ के। Oh my God, मैं भी क्या बात लेकर बैठ गई। वैसे आप भी कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं भी कहीं जा रहा था। दीक्षा, तुम्हें जहाँ पे भी जाना है तुम्हें छोड़ दे।
देखिए झिलमिल दीदी, हमारे पति गए जरूर है, लेकिन हमें छोड़कर नहीं गए। और आप देखना, वो लौटकर वापस जरूर आएंगे। भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं होता है पल्लवी जी। आपकी बातें इनके समझ में नहीं आने वाली। और तुम अपनी लंबी जबान को ना थोड़ा मुंह में बंद करके रखा करो। जाओ, जाकर कुछ काम करो। चलो। समझ तो आप नहीं रहे हैं शिवा सर। हमने आपसे पहले भी कहा था और अब दोबारा कह रहे हैं, हमारे ऊपर मेहरबानी मत कीजिए। हम और हमारे घर वालों के बीच में मत बोलिए, आप समझे? मम्मी जी, पापा जी, प्लीज आप लोग जाइए। आप क्यों खड़े हैं? इस घर में मुफ्तखोरों की कोई जगह नहीं है। जाइए और जाकर कुछ काम कीजिए, वरना अपनी तशरीफ का टोकरा उठाइए और रवानगी लीजिए यहाँ से। हमें जमीन पर गिराया है ना तुमने पल्लवी। अपनी इस बेइज्जती का बदला तुमसे लेकर रहेंगे, और देखो हम क्या करते हैं। ये किसकी मौत का इंतजाम करने जा रहे हो? चुप रहा करो तुम। तो सुनैना का मैसेज हमको ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार, जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम मना कर दो कि तुम नहीं आ रहे। बात बताएं, मोहब्बत में तुम अभी कच्चे हो गुड्डू। ये न केवल हमारे घर की दहलीज लांगा है, बल्कि रिश्तों की मर्यादा लांगा है। इनको मार मार के इतना बैंड बजाओ कि आगे का भाई न हमारे घर की तरफ देखे तो इनका आत्मा कांप हो जाए। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7 बजे। ध्यान से बेटा। देख लेगा, आप नीचे आ जाओ।
राम की छवि प्यारी सिया हरसाई, मेरे राम आगे जोर से चिल्लाई, बोलो सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। हनुमान जी, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। लगता है कुछ छूट गया तुम्हारा, जो वापस लेने आ गए। मेरी पत्नी और मेरा परिवार, जिनको छोड़कर जाने के लिए निकला तो था मैं, लेकिन जा नहीं पाया। तो आगे बेटा, तो वापस आ गया, बेटा वापस आ गया। आप लोगों का साथ देने के लिए वापस लौट आया हूं मैं। जिंदगी में पहली बार अपने दम पर कुछ करने के लिए निकले थे छोटे शास्त्री जी, लेकिन घबरा कर वापस आ गए। वैसे मुंबई थी ना तुम्हारी मंजिल? जौनपुर स्टेशन से लौट आए। मेरी फीलिंग्स को अपने मतलब के लिए भड़का मत शिवा। कोई सूखी हुई घास नहीं हूं मैं, जो तू अपनी तानों की जंगारी मुझ पे फेंकेगा और मैं जल जाऊंगा। तेरे साथ गलत हुआ है, इसलिए इसे बर्दाश्त कर रहा हूं मैं, लेकिन अपने सब्र का और इम्तिहान नहीं दे पाऊंगा, इसलिए थैंक यू सो मच तुम जैसी हो वैसी होने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, मेरी मंजिल बनने के लिए। सेल्फिश हो गया था मैं, जो तुम्हें और अपने पूरे परिवार को छोड़ के जा रहा था, लेकिन अब कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें और अपने परिवार को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा मैं। गलती हो गई थी मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई थी। आई एम सॉरी पल्लवी, आई एम सो सॉरी। थोड़ी देर के बाद मुझे समझ में आया कि अपनों के साथ होना, अपनों का साथ निभाना ही अपनेपन की निशानी होती है। लेकिन अब मैं वापस लौट आया हूं ना, मैं तुमसे वादा करता हूं, हम अपना घर फिर से बसाएंगे, वो भी इसी घर में। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं पल्लवी। अपने बच्चों को हमारी ये कहानी सुनाऊंगा, और वो पीछे घर में, और मैं देखता हूं कौन हमें इस घर से बाहर निकालता है।
क्यों मान ली तुमने बड़ी दादी की बात? तविम जी, हमें हमारे परिवार की फिक्र है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से परिवार में कोई भी दुखी हो। इसीलिए बस बड़ी दादी का दिल जीतने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। और वो नहीं मानी तो? ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8 बजे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पल्लवी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, हम अपना घर फिर से बसाएंगे। नहीं अम्मा, ये नहीं हो सकता है। भले ही तुम लौट कर वापस आ गए हो, लेकिन तुम पल्लवी जी को नहीं चाह सकते। वो हमारी है अम्मा। पल्लवी जी सिर्फ हमारी है और उन्हें हम अपना बना कर रहेंगे। उस घर में हम अपनी दुनिया बसाएंगे पल्लवी जी के साथ, तुम नहीं। और हम अपने बच्चों को पल्लवी जी और हमारी प्यार की कहानियां सुनाएंगे और उस कहानी में तुम्हारा नाम तक नहीं होगा अर्नव। ये है आप लोगों का नया घर। आज से आप सभी लोग यहीं रहेंगे। हमें आज तक हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं मिला। हम पैदा हुए तो हमसे हमारी माँ छीन ली गई। हमारे बाप ने अपने ही घर में हमें नौकर बना कर रखा। आज जब हमें हमारी माँ मिली भी है तो इस हाल में जो हमें पहचान नहीं सकती है। लेकिन अब बस, हमारी तकदीर को हम हमारी जिंदगी के साथ अब और अन्याय नहीं करने देंगे। तुम्हारी माँ अर्नव, जिसने हमारी माँ के साथ इतना अत्याचार किया, उसे उसका हिसाब चुकाना होगा। तुम्हारा बाप, जिसे ये मालूम चल चुका है कि हम उसी की औलाद है, उसके बाद भी उसने हमें अपनाने से मना कर दिया। उसे इस बात का हिसाब चुकाना होगा। हमारे हर जख्मों का हिसाब उन सब लोगों को चुकाना होगा। उसके बाद पल्लवी जी अपने प्यार का मरहम हमारे जख्मों पर लगाएगी। प्लीज मम्मी जी। घर छोटा हो तो रिश्ते और करीब आ जाते हैं, ऐसा हमें लगता है। आपको क्या लगता है अर्नव जी? घर बहुत ही छोटा है, एक मिनट भी गुजारा नहीं हो पाएगा। या कैसे नींद आएगी? हाँ, है झिलमिल। अच्छा हुआ तुम आ गई बेटिया। मैं पाँव दबाए दो, बहुत दर्द हो रहा है। पाँव? हाँ, पाँव दबा देते। पाँव दबा देते, जरूर दबा देते। मम्मी, वो कहा ना बिट्टू के पास जाना, मैं बुला रहा है। हम तो बस आप लोगों को गुड नाइट बोलने आए थे। आते अभी आते हैं। हाँ, मुझे पता तुम कुछ तो करने वाली हो। आपको कैसे पता चला हम कुछ सोच रहे हैं? जब से तुमसे प्यार हुआ है ना, तुम्हारी आंखें और तुम्हारा चेहरा सब बता देता है। साथ देंगे हमारा? हमेशा और हर हाल में। बिस्तर पे पानी काहे डाल रही हो? इसे जुगाड़ कहते हैं मम्मी जी। हाँ, अब देखो, बिना एसी का कोई एसी का मजा आएगा।
आज जब आप हमारा हाथ छुड़वा कर चले गए थे तो हमें ऐसा लगा था कि किसी ने हमारी जान निकाली हो, लेकिन फिर आप लौट आए। कैसे लौट आए आप? पहले भी मुझे ना स्टेशन पे एक लड़की मिली थी। कॉन्फिडेंस की बात है, उसने मुझे वो सारी बातें बोली जो तुमने मुझसे कही थी। जो लोग परिवार को छोड़कर जाते कदम कदम पर ऐसी ही सजा पाते। पहले मैंने ना उसकी आंखों में अपनों से बिछड़ने का दर्द देखा, सालों पहले की गई गलती का पछतावा देखा मैंने। मुझे अचानक से होश आ गया। मुझे लगा कि अगर मैं अपनों को ऐसे छोड़ के चला जाऊंगा तो मुझे भी ऐसे ही पछताना पड़ेगा, और मैं पछताना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मुझ पे भी वही सब गुजरे जो उस बेचारी पे गुजर रहा था। पवित्रा, तू? हाँ बड़ी, आपकी बेटी पवित्रा। कुछ साल पहले वो एक लड़के के साथ भाग गई थी, एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। उसने मुझे बताया कि उस लड़के ने उसे छोड़ दिया, उसे धोखा दिया, ना ही उसका करियर बन पाया, ना ही उसे वो जिंदगी मिल पाई जिसकी उसे तलाश थी। उल्टा जो सब कुछ भी उसके पास था वो भी वो गवा बैठी। इस लड़की की कहानी तो काफी हद तक हमारी दीदी की कहानी से मेल खाती है। तुम्हारी दीदी?